प्रणाम। मेरा नाम आचार्य कार्तिकेय है और इस सीरीज़ में मैं आप लोगों से प्रश्न लेता हूं और जो भी प्रश्न आप मुझे भेजते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से हो गया या मेरे पर्सनल डीएम पर हो गया, वो प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूं। तो आपने प्रश्न पूछा है कि योग के क्या बेनिफिट्स हैं बियॉन्ड फिजिकल बेनिफिट्स, या ओवरऑल वेलबींग में वो क्या काम आता है। देखिए, योग सिर्फ शारीरिक अवस्थाओं पर, शारीरिक आयामों पर ही काम नहीं करता। योग शारीरिक के साथ साथ मानसिक, वैचारिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कारणों पर, लेवल्स पर काम करता है। कैसे? एक बहुत छोटी सी टर्म है आसन। एक आसन जब आप करते हो तो वो स्टार्टिंग लेवल पर शारीरिक रूप से आपको दृढ़ता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना देता है। पर कई आसन ऐसे हैं जिनसे आपकी मनोस्थिति भी बदलती है। उदाहरण के रूप में बात है कि यदि आप शशक आसन को करो, शशक आसन होता है कि आपने वज्रासन में अपने घुटने खोल लिए और फॉरवर्ड बेंड कर गए। यदि आप उस आसन में केवल 5 मिनट रहोगे तो आपके मन में एक समर्पण का भाव आ जाएगा। पर काम तो आप फिजिकल कर रहे थे, तो समर्पण का भाव कैसे आया? यदि आप शवासन, शवासन होता है शव के समान लेट जाना, का अभ्यास प्रॉपर तरीके से आधा घंटा 40 दिन तक लगातार कर लो तो आपकी मनोस्थिति में साक्षी भाव का जन्म होता है। जैसे शव आसन के दौरान आपका मन कर गया कि मैं हाथ हिला लूं, हाथ पे खुजली हो रही है, पर शव तो हाथ हिला ही नहीं सकता। सिर्फ आधा घंटा उस चीज को कंट्रोल करना और साक्षी भाव से उसको देखना, तो आपके रूटीन में वो चीज़ें, साक्षी भाव आपके रूटीन में, ऑब्जर्वेशन आपके रूटीन में डल जाएगी और अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ को आप देख पाओगे। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाओगे तो आप अपने विचारों को भी देख पाओगे कि आप किस प्रकार से अपने विचारों को उठता हुआ देख रहे हो कि अब ये बात हुई है, अब ये घटनाक्रम घटित हुआ है, तो मैं अब कितना परेशान हूँ या मुझ में क्रोध उत्पन्न हो रहा है। आप कोई खुशी का, कोई वासना का, कोई लोभ का, कोई क्रोध का क्षण आएगा तो आप अपने विचारों को महसूस कर सकोगे कि अब आपके साथ ये चीज़ हो रही है, अब मुझे क्रोध उठ रहा है। और जब साक्षी भाव से आप अपने विचारों को देखने लग जाते हो, आप अपने विकारों को देखने लग जाते हो, तो निश्चित रूप से आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इतनी बात क्लियर? तो उसके बाद में सिर्फ एक आसन से बताएं मैंने ये लाभ। वैसे ही योग में आसनों से तो इतने सारे लाभ होते ही हैं, हर लेवल पर लाभ होते हैं। सेम प्राणायाम को ले लीजिए। जब आप अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हो, बंद लगाते हो, कुंभक लगाते हो, तो आपके शरीर में सिर्फ मानसिक लेवल पर ही नहीं, भावनात्मक लेवल पर बहुत सारे बदलाव होते हैं, आध्यात्मिक लेवल पर बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये इस तरीके से है कि आपको एक मौका मिल गया कि आपने एक खिड़की और खोल के देख ली, या आपने अपनी बुक का एक चैप्टर और देख लिया। तो जब आप वो देखते हो तो आपको एक नया एस्पेक्ट पता लगता है जीवन का, और जब वो पता लगता है तो आपका जीवन, आपकी धारणाएं, आपकी मनोस्थिति, आपके विचार, आपकी जो आपने पूर्व के अनुभवों से जो विचार बना रखे हैं, जो धारणाएं बना रखी हैं, उनको तोड़ने का मौका मिलता है। क्यों तोड़ने का मौका मिलता है? क्योंकि आपने एक नई चीज़ देखी। अब जैसे आज आप में से मेरे ख्याल कोई भी व्यक्ति कीपैड वाला फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता होगा या ब्लैक एंड वाइट वाला फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता होगा। ना इस्तेमाल करने का कारण कि आपने आईफोन टच वाला देख लिया, उसको यूज़ करके देख लिया, या एंड्रॉयड फ़ोन कोई देख लिया, क्योंकि आपने अपग्रेडेशन देख ली तो आपकी पुरानी मान्यताएं सारी की सारी खत्म होती चली गई और ख़त्म करनी नहीं पड़ी, ख़त्म होती चली गई।
सेम इसी तरीके से जब आप योग को जानोगे तो आपकी पौराणिक मान्यताएं धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी और आप अपने आप को एक इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग के रूप में देखोगे, महसूस करोगे। हर परिस्थिति को किसी दूसरे आयाम से देखने के विचार आपके अंदर उत्पन्न होंगे। तो ये था कि योग ना सिर्फ फिजिकली काम करता है बल्कि मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली भी काम करता है। धन्यवाद।